एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई 4 सितंबर को और रिपोर्ट 13 अक्टूबर को दिया। दो बड़े मेजर रिकमेंडेशन इसके थे। होलसेल के ऊपर था कि गवर्नमेंट को कर्नाटक में जिस तरीके से होलसेल ट्रेड हमारे समय से बहुत पहले से चली आ रही है, कर्नाटक में होलसेल ट्रेड सरकार के पास में, तो इनका ये कहना था कि दिल्ली का होलसेल कार्टेलाइजेशन रोकने के लिए प्राइवेट से नहीं बल्कि सरकार को करना चाहिए। रिटेल के बारे में इनका ये कहना था कि इंडिविजुअल्स को दिए जाने चाहिए, कंपनी को नहीं दिए जाने चाहिए, और एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम 2 दिए जाने चाहिए। 2 से ज्यादा किसी को भी रिटेल वेंड्स नहीं दिए जाने चाहिए और लॉटरी से दिए जाने चाहिए, जैसे राजस्थान में दिया जाता है। राजस्थान में लॉटरी सिस्टम से देने से 1000 करोड़ रुपया हर साल सरकार को इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, 2 से ज्यादा नहीं दिए जाते। और राजस्थान का मॉडल उन्होंने कहा कि आपको दिल्ली में लागू करना चाहिए। और ये कोट मैंने उसमें से किया है जिसमें उन्होंने कहा है, अगर हाईलाइटेड पोर्शन में आप देखें, विच इज नॉट पॉसिबल विदाउट कॉम्प्लिसिटी ऑफ द होलसेल डीलर कॉजिंग रेवेन्यू लॉस टू द गवर्नमेंट, कि जितने भी यहां पर लीकेजेस होते हैं वो होलसेल डीलर की वजह से होते हैं और रेवेन्यू लॉस होता है। इसलिए कर्नाटक मॉडल फॉलो करते हुए प्राइवेट का नहीं बल्कि सरकार को दिया जाना चाहिए। ये एक्सपर्ट कमेटी की राय थी। इसी वजह से उन्होंने कहा कि आईएमएफएल ट्रेड शुड बी रिवैम्प्ड बाय ब्रिंगिंग द एंटायर होलसेल ऑपरेशन अंडर वन गवर्नमेंट एंटिटी। उसी तरीके से रिटेल के बारे में उन्होंने कहा कि देयर शुड बी रेगुलर रोटेशन ऑफ लाइसेंसेज, ऑल्सो द लाइसेंसेज शुड बी ग्रांटेड टू ओनली वन एलिजिबल इंडिविजुअल हु फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया। और आगे ये कहा है कि 2 से ज्यादा लाइसेंस किसी के नहीं हो सकते। अब इन्होंने 2 से ज्यादा लाइसेंस नहीं हो सकते, 850 लगभग लाइसेंस होने थे, तो 425 लाइसेंस लगभग दिल्ली के अंदर होने चाहिए थे। इन्होंने 425 की जगह केवल 32 लाइसेंस इन्होंने दिए। पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांट करके केवल 32 लाइसेंसेस दिए।